गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। देखो हम लोग पिछली क्लास में पढ़े थे लुईस का अष्टक का नियम। क्या पढ़े थे? लुईस के अष्टक का नियम। उसमें हम लोग रूल तो पढ़ लिए थे लेकिन एग्जाम्पल नहीं समझे थे। एग्जाम्पल अब हम लोग समझेंगे, ठीक है ना। लुईस का अष्टक का नियम। तो देखो लुईस के अष्टक के नियम के अनुसार हम लोग पढ़े थे कि अक्रिय गैस जो होते हैं सर्वाधिक स्थायी होते हैं। लुईस के अनुसार अक्रिय गैस का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास सर्वाधिक स्थायी होता है। शेष तत्व इनके जैसे अन्य सभी तत्व इनके जैसे इलेक्ट्रॉनिक विन्यास प्राप्त करने के लिए या तो इलेक्ट्रॉन को त्यागते हैं या इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करते हैं या फिर साझेदारी करते हैं। क्या करते हैं? साझेदारी करते हैं। अब हम लोग जो है यहाँ पे एग्जाम्पल सीखेंगे। एग्जाम्पल में जैसे है क्या, IF7। हाँ, एक बात और जान लो, मैं आपको बताया हूँ हैलोजन परिवार वाले अष्टक कंप्लीट करने के लिए सिंगल बॉन्ड बनाते हैं। कितने बंध बनाते हैं? सिंगल बॉन्ड, यानी एक बंध बनाते हैं। और ऑक्सीजन फैमिली वाले 2 बंध बनाते हैं। अष्टक कंप्लीट करने के लिए कितने बंध बनाते हैं? 2 बंध बनाते हैं। और नाइट्रोजन फैमिली वाले अष्टक कंप्लीट करने के लिए 3 बंध बनाते हैं। कितने बंध बनाते हैं? 3 बंध बनाते हैं। और कार्बन फैमिली वाले 4 बंध बनाते हैं अपना अष्टक कंप्लीट करने के लिए। कितने बंध बनाते हैं? 4 बंध बनाते हैं। कितने बंध बनाते हैं? 4 बंध बनाते हैं। कितने बंध बनाते हैं? 4 बंध बनाते हैं। तो लुईस के अनुसार अक्रिय गैस सर्वाधिक स्थायी होते हैं। क्या होते हैं? सर्वाधिक स्थायी होते हैं। लुईस के अनुसार अक्रिय गैसों का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास सर्वाधिक स्थायी होता है। शेष तत्व इनके जैसे इलेक्ट्रॉनिक विन्यास प्राप्त करने के लिए या तो इलेक्ट्रॉन को त्यागेंगे या इलेक्ट्रॉन ग्रहण करेंगे या फिर इलेक्ट्रॉन का साझेदारी करेंगे। अच्छा, अब बात ये आती है केंद्रीय परमाणु किसे मानते हैं? क्या चीज? केंद्रीय परमाणु। जो हम लोग लुईस संरचना देखेंगे कौन अष्टक नियम तक केंद्रीय परमाणु चेक करेंगे। तो देखो सूत्र में उपस्थित न्यूनतम विद्युत ऋणता वाला तत्व केंद्रीय परमाणु कहलाता है। क्या कहलाता है? केंद्रीय परमाणु। तो सूत्र में उपस्थित न्यूनतम विद्युत ऋणता वाला परमाणु केंद्रीय परमाणु कहलाता है। हाइड्रोजन को छोड़कर, ध्यान रखना, किसको? हाइड्रोजन को छोड़कर। जैसे यदि मैं यहाँ पे देखूं IF7, ये हैलोजन फैमिली के तत्व हैं, तो कितना बंध बनाना चाहिए? 1 बंध। लेकिन यहाँ कितना बनाया है? 7। आयोडीन का परमाणु क्या बोलते हैं, यहाँ पे बाह्यतम कोश में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 7। और इसके भी हैलोजन के भी, फ्लोरीन के भी बाह्यतम कोश में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 7। तो देखो आयोडीन, ये अपवाद है 7 जो बना है यहाँ पे। 1 2 3 4 5 6, एक ऐसे ये कुल कितने बंध बना लिया? 7। जबकि कितना बनाना चाहिए? अष्टक अगर कंप्लीट करने के लिए सिर्फ इसको 1 बंध बनाना चाहिए, लेकिन यहाँ कितना बंध बनाया है? 7 बंध। कुल कितने इलेक्ट्रॉन हो गए? देखो आप गिनो। सिंगल बॉन्ड में 2 इलेक्ट्रॉन काउंट किया जाता है, इस चीज़ को भी समझ लो। अगर सिंगल इलेक्ट्रॉन होता है तो साजित या सहभाजित इलेक्ट्रॉन की संख्या 2। डबल बॉन्ड में साजित या सहभाजित की इलेक्ट्रॉन की संख्या 4। और ट्रिपल बॉन्ड में 6 इलेक्ट्रॉन, साजित या सहभाजित की इलेक्ट्रॉन संख्या काउंट की जाती है। तो इसी तरह कुल कितने हैं? 1 2 3 4, कुल 7 हैं। तो कुछ 7 दूनी 14 हो जाएगा। जबकि कितना होना चाहिए बंध बनाने के बाद? 7 संयोजी बंध बनाने के बाद केंद्रीय परमाणु कुल कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए? 8। यहाँ पे ज़्यादा हो रहे हैं, इसलिए जो IF7 है ये अष्टक का नियम का पालन नहीं करता। तो ये एग्जाम्पल मेरा कौन सा था? फर्स्ट नंबर। कौन सा एग्जाम्पल है? फर्स्ट। सेकेंड एग्जाम्पल ClF3। कौन सा है? ClF3। यहाँ भी क्लोरीन यहाँ कितने बंध बना रहा है? 3। तो यहाँ पे देखो, अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है तो एक चीज़ और आप समझ सकते हो। क्लोरीन का परमाणु क्रमांक होता है 17। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करोगे 2, 8, 7। इसको अष्टक कंप्लीट करने के लिए सिर्फ 1 इलेक्ट्रॉन चाहिए। कितने चाहिए? 1। और ये जो फ्लोरीन है इसका परमाणु क्रमांक 9 होता है। इसका भी इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करोगे 2, 7। तो इसको भी अष्टक कंप्लीट करने के लिए कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए? 1। इसलिए ये कितने बंध बनाता है? 1 बंध बनाता है। तब यहाँ पे क्लोरीन जो है 3 हैं। कितने क्लोरीन हैं? 3। और यहाँ पे शेष लोन पेयर बच जाएगा। ठीक, अगर गिनोगे आप इसको तो सिंगल बॉन्ड में 2 इलेक्ट्रॉन गिने जाते हैं। तो 2 2 4 2 6 2 8 2 10। जबकि होना कितना चाहिए केंद्रीय परमाणु पे? 8। कितना होना चाहिए? 8।
2 2 4 2 6 2 8 2 10। ठीक, इसके बाह्यतम कोश में 7 इलेक्ट्रॉन हैं, तो एक जोड़ा ये, एक जोड़ा ये, और 3 इलेक्ट्रॉन ये, 3 बंध बना लिए। तो ये भी अष्टक का नियम का पालन नहीं कर रहा है। ClF3 भी अष्टक का नियम का पालन नहीं कर रहा है। अगला देख लो आप ICl, ये अष्टक का नियम का पालन कर रहा है, सिर्फ एक बंध बनाया है। कितने बंध बनाया है? एक। ये ICl ये अष्टक का नियम का पालन कर रहा है। इसके बाद HI, ये अष्टक का नियम का पालन नहीं कर रहा है, क्योंकि आयोडीन का तो अष्टक कंप्लीट हो जाएगा लेकिन हाइड्रोजन का नहीं होगा। इसके बाह्यतम कोश में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 7। कितने होते हैं? 7। और हाइड्रोजन के एक, तो एक इलेक्ट्रॉन का तो ये साझा तो कर लेगा, तो इसका ये द्वितीयक का नियम का पालन करता है। इसका तो पेट भर जाएगा लेकिन इसका पेट नहीं भरेगा, इसलिए ये भी अष्टक का नियम का पालन नहीं करता है। ठीक, अब आ जाओ आप अगले एग्जाम्पल पे। अगला एग्जाम्पल आपका है CF6। अब CF6 में सल्फर के बाह्यतम कोश में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 6। ये ऑक्सीजन फैमिली का तत्व है। देखो, सल्फर 16 परमाणु क्रमांक होता है, 2, 8, 6। बाह्यतम कोश में कितने? 6। और ये जो फ्लोरीन है इसको कितनी बार बताऊंगा? ये आपका हो जाएगा 2, 7। तो ये तो इसका तो पेट भर जाएगा। इसके केंद्रीय परमाणु पे साझेदारी करने के बाद इलेक्ट्रॉन ज़्यादा हो जाएंगे। इसको सिर्फ 2 बंध बनाना चाहिए। कितने बंध बनाना चाहिए? 2। लेकिन यहाँ कितना बना रहा है? 6। कितने बना रहा है? 6 बना रहा है। 1 2 3 4 5 6। तो इसलिए ये अष्टक का नियम का पालन नहीं कर रहा है। 2 2 4 2 6 2 8 2 10 2 12, ये अष्टक का प्रसार कर रहा है। ये भी अष्टक का प्रसार किया है। आगे एग्जाम्पल में मैं आपको समझाऊंगा अष्टक का प्रसार क्या होता है और अष्टक का न्यून क्या होता है। ठीक ना? जैसे देखो, जब किसी अणु में केंद्रीय परमाणु पे साझेदारी के बाद, यदि उसके बाह्यतम कोश के साझेदारी के बाद केंद्रीय परमाणु के पास जो है अगर 8 से कम इलेक्ट्रॉन होते हैं बंध बनाने के बाद, तब जो है वो अष्टक का न्यून होता है। 8 से कम होते हैं तब। यदि केंद्रीय परमाणु पे 8 से अधिक इलेक्ट्रॉन होते हैं तब वो क्या करता है? अष्टक का प्रसार करता है। हम लोग अगली क्लास में इसको बताएंगे आपको। इसके बाद आ गया अगला एग्जाम्पल, 6वां नंबर एग्जाम्पल आप देख लो। एग्जाम्पल नंबर CF2। देखो, ये CF2 ये अष्टक के नियम का पालन कर रहा है। ये अष्टक का नियम का पालन, बाह्यतम कोश में 6 इलेक्ट्रॉन हैं और 2 ठिए सल्फर जुड़े हैं। ये अष्टक का नियम का पालन कर रहा है, SF6 वाला नहीं करता था। ठीक है, अगला एग्जाम्पल देख लो आप, H2O। कौन सा एग्जाम्पल आप देखोगे? H2O। H2O वाला एग्जाम्पल आप देख लो। चलो यहाँ पे देख ले रहे हैं। अगला एग्जाम्पल आप देख लो, H2O। H2O तो ऑक्सीजन का देखो, ऑक्सीजन का तो पेट भरा है। ठीक है, ऑक्सीजन का तो पेट भरा है लेकिन हाइड्रोजन का पेट नहीं भरा है। ठीक, तो ये भी अष्टक का नियम का पालन नहीं करेगा। इसी तरह अब अगला एग्जाम्पल आप देख लो, CH4। तो कार्बन का तो भाई पेट भर जाएगा लेकिन हाइड्रोजन का पेट नहीं भरेगा। ये द्वितीय का नियम का पालन करता है, तो ये भी अष्टक का नियम का पालन नहीं करेगा। PCl5, इसका भी भाई ये जो है बाह्यतम कोश में 5 इलेक्ट्रॉन होते हैं, तब ये 5 Cl जोड़ा है। तब ये नाइट्रोजन फैमिली का तत्व है और इसको कितना बंध बनाना चाहिए? 3 बंध, लेकिन यहाँ कितना बना रहा है? 5, इसलिए ये भी अष्टक का नियम का पालन नहीं कर रहा है। और यहाँ पे आपका PCl3 ये अष्टक का नियम का पालन कर रहा है, क्योंकि यहाँ पे ये 3 बंध बनाया है। कितने बंध बनाया है? 3। बाह्यतम कोश में 5 होते हैं, एक लोन पेयर, 3 ठिए, तो ये 2 2 4 2 6 2 8, ये अष्टक का नियम का पालन कर रहा है। ठीक है, आप एग्जाम्पल आपका और बचा है उसको यहाँ पे मैं बता दे रहा हूँ। BF3
ये भी अष्टक का नियम का पालन नहीं कर रहा है। बोरान की फैमिली 5 होता है, 2, 3, 3 बंद बना लिया तो 2 × 6, इसके जो होगा 3 ठे जुड़ा है फ्लोरीन, तो ये तो जो है बोरान का अष्टक नहीं कंप्लीट होगा, इसका कंप्लीट हो जाएगा लेकिन बोरान का नहीं होगा। 2, 2, 4, 2, 6 साझा करने के बाद भी केंद्रीय परमाणु कितने इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं? 6, इसलिए ये भी अष्टक का नियम का पालन नहीं कर रहा है। अब बात आती है NH3 की। किसकी आती है? NH3 की। तब नाइट्रोजन का तो पेट भर जाएगा लेकिन हाइड्रोजन द्वितीयक नियम का पालन करता है, इसलिए ये भी अष्टक का नियम का पालन नहीं करता है। ये आपका एग्जाम्पल नंबर कौन सा हो जाएगा? 11, और ये एग्जाम्पल नंबर आपका हो जाएगा 12। समझ में आई बात? ये यहाँ पे इसका लोन पेयर है। ओके, शेष हम लोग अगली क्लास में देखेंगे। ठीक।